गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 1 का फिनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, ए फायर ऑकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 10th January 2019. ऑल स्टॉक वेयर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 62,000 एट बुक वैल्यूज। तो 62,000 का स्टॉक बच गया, बाद बाकी डिस्ट्रॉयड है। फिगर उसके डाटा कुछ इंफॉर्मेशन उसके लेजर से अवेलेबल है। लास्ट ईयर का देखिए, ओपनिंग स्टॉक 4 lakhs, परचेज 1450, सेल्स 20 lakhs एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है। इससे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। करेंट ईयर का परचेज सेल दिया हुआ है। मेन इंफॉर्मेशन देखिए, करेंट ईयर बिगिनिंग ऑफ द 18 में सेलिंग प्राइस 5% बढ़ गया था। इसका मतलब मार्केट में प्राइस लेवल चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर लेवल से। दिस करेंट ईयर का लेवल थोड़ा सा हाई है, 5% सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है। इसका इफेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग सेल्स में देना होगा, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है। ओके, चलिए सबसे पहले लास्ट ईयर का ट्रेडिंग वर्क बना के जीपी एंड जीपी रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आ गए आपके सामने वर्किंग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाने के लिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है 4 लाख रुपया। परचेज है 1450,000। बाई सेल्स आपका है 20 lakhs रुपीज। अब बाई क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनता है वही चीज़ है। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 2,50,000। तो लास्ट ईयर के ट्रेडिंग का 4 आइटम ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग आया। इसको प्लस करेंगे 22,50,000। यहाँ ले आइए 22,50,000 माइनस करेंगे 4 लाख। ये हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मल देखिए, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना दिए, ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग। आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपया। अब रेट ऑफ जीपी निकाल देते हैं। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आया है 4 लाख, सेल आपका है 20 lakhs इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 20%। ओके, तो पहले हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना दिए, जहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट आया 4 लाख, परसेंटेज आ गया 20%। इसी परसेंटेज को मेमोरेंडम में यूज करना है। ये सवाल प्राइस लेवल चेंजेज का था। सेलिंग प्राइस हम लोग का 5% इंक्रीज हुआ था। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में देखिए, एक रख दिए करेंट ईयर लेवल, जो आज का प्रेजेंट डाटा है, और इस डाटा को प्रीवियस ईयर लेवल में कन्वर्ट करके रखेंगे। ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, इसलिए करेंट ईयर लेवल हो या प्रीवियस ईयर लेवल हो, वो ऑलवेज सेम रहेगा, दैट इज 250 250। करेंट ईयर का परचेज था आपका 14,60,000। अब परचेज प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, इसलिए दोनों ही सेम रखा जाएगा, 14,60,000। बाई सेल्स, करेंट ईयर का सेल था 1890, 5% सेल बढ़ा था। तो 1890 को वापस 5% कम कर देंगे, 100/105, तो ये 18 लाख आ जाएगा। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर लेवल। यही स्टॉक अगर अर्लियर ईयर में सेल करते तो 18 लाख में बेचते, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हुआ था। 5% प्राइस बढ़ा तो इसका 90,000 बढ़ गया, तो करेंट ईयर में उसको 1890 में सेल किए। ये प्राइस लेवल का इफेक्ट है। ओके, अब लाएंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर का रेट निकलता है 20%। प्रीवियस ईयर का सेल था 18 लाख,
18 लाख का 20/100 करेंगे, प्रीवियस लेवल कॉलम 3,60,000। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर लेवल कॉलम में आंसर निकालेंगे बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, और ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगा आपका। ये हो गया 16, 19, 20,70,000। ये आ गया 20,70,000। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 270 हुआ। यहाँ देखिए परचेज प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक एक्सेस परचेज होने से ही बच जाता है। तो अगर परचेज प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये 270 ही 270 यहाँ आ गया। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। 2160 यहाँ लाते हैं, 2160 माइनस कर देंगे तो 4,50,000। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माना जाएगा 270। यही फिगर यहाँ कॉपी किए, उसके पीछे रीजन था परचेज में कोई चेंज नहीं हुआ था। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर की तरफ। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज 2,70,000। इसमें से माइनस करेंगे लेस साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू इज 62,000, रिजल्ट विल बी 208,000। ठीक है, अच्छा पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो नेट क्लेम रुपीज, उसी को नेट क्लेम बना देंगे 2,08,000। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने एक क्वेश्चन जिसमें सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया था तो उसका इफेक्ट ओनली सेल्स पे आया और कहीं इफेक्ट नहीं जाएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने के पहले जीपी रेट नहीं था, तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाए, जीपी आया, जीपी रेट निकाले, उसके बाद मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना। अगर प्राइस चेंजेज का क्वेश्चन है तो आपको 2 कॉलम मेंटेन करना होगा, करेंट ईयर लेवल, प्रीवियस ईयर लेवल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए फायर ऑकर्ड ऑन 15 दिसंबर 2018 इन द प्रेमिसेस ऑफ रिस्की कंपनी लिमिटेड। नाम भी अच्छा है, रिस्की कंपनी। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। सबसे पहले देखिए फायर हुआ है 18 में। यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज। एक लाइन बाद देखिए यहाँ सेल है, तो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज एंड सेल बताया है, तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाएंगे, जीपी निकलेगा, जीपी रेट निकलेगा। ये वर्किंग में चला गया। करेंट पीरियड का परचेज देखिए 88 है, सेल्स है 1,05,000। यहाँ देखिए करेंट ईयर में परचेज 10% कॉस्टली हुआ है, प्राइस राइज हुआ है। इस बार परचेज का प्राइस राइज हुआ है। एज यूजुअल सेलिंग प्राइस 5% इंक्रीज हुआ है। तो इस बार परचेज में भी चेंज करना है, सेल में भी चेंज करना है। परचेज चेंज होने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक विल आल्सो बी चेंज। ठीक है, साल्वेज है 2,000। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बना देंगे, जहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा और उसके हेल्प से रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ओपनिंग स्टॉक था 20,000, परचेज 40,000, बाई सेल्स 60,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ नहीं है, बस 4 आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000, क्रेडिट ऐड किए 90,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे 30,000। तो ये हो गया हम लोग का प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग, एकदम नॉर्मल है। ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला में ग्रॉस प्रॉफिट 30,000, सेल्स 60,000 इंटू 100, 50%। परसेंटेज थोड़ा हाई आया है
किसी भी क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ जीपी नहीं मिलता है तो पहले लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट एज यूजुअल बना के जीपी निकाल लेंगे, रेट ऑफ जीपी निकाल लेंगे। रेट ऑफ जीपी आया 50%। अब आते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग में। इस क्वेश्चन में परचेज प्राइस भी बढ़ा था, सेलिंग प्राइस भी बढ़ा था। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग आपका 2 कॉलम में होगा, करेंट ईयर लेवल, प्रीवियस ईयर लेवल। इसका ओपनिंग स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। दोनों कॉलम में 30,000। टू परचेज, वैसे तो करेंट ईयर का करेंट का परचेज था 88,000। अब क्वेश्चन बोला था 10% परचेज कॉस्टली हुआ है, तो इसको 100/100 10 करेंगे तो अर्लियर ईयर लेवल का परचेज आ जाएगा 80,000। परचेज महंगा हुआ है, 10% महंगा हुआ है तो 100/100 10। बाई सेल्स दिया हुआ था 1,05,000। अब बोला था सेल 5% कॉस्टली हुआ है, तो 1,05,000 इंटू 100/105 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ओके, तो सेल 5% महंगा हुआ था, परचेज 10% महंगा हुआ था। हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आया है 50%। यहाँ सेल देखिए 1 लाख रुपया लिखे हैं, 1 लाख का 50% 50/100 50,000 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। प्रीवियस ईयर लेवल कंप्लीट होगा 1,60,000 1,60,000। आंसर आया 60,000। 60,000 को बोलेंगे बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब इसको हम लोग करेंट ईयर लेवल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका परचेज में चेंज है, परचेज महंगा हुआ है, यहाँ देखिए 80 है, यहाँ देखिए 88 है, 10% महंगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग 10% महंगा कर देंगे, दैट इज 66,000। कैलकुलेशन शो कर देते हैं 60,000 110/100। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के इस कॉलम को क्लोज कर देंगे 171,000 171,000। ये हो गया आपका 3,000 और 53,000। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 66,000। यहाँ देख लीजिए परचेज 10% बढ़ा है, इसको भी 10% बढ़ा दिए। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर ये 66,000 कंसीडर करेंगे। अनलेस साल्वेज वैल्यू इज 2,000, आंसर विल बी 64,000। क्लियर है? द नेट क्लेम विल बी ₹64,000 बिकॉज पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है। तो एक बार फिर से आप देखो, रेट ऑफ जीपी नहीं दे तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के ग्रॉस प्रॉफिट देन रेट ऑफ जीपी निकालेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग में आए, परचेज प्राइस सेल प्राइस चेंज हो गया है, मोर हो गया है, बढ़ गया है, तो हम लोग करेंट ईयर लेवल प्रीवियस ईयर लेवल मेंटेन किए। यहाँ देखिए परचेज में अगर चेंज है तो क्लोजिंग में भी चेंज होगा। ठीक है, इसका सेल से कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट में साल्वेज माइनस किए, पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया था, वही नेट क्लेम हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।